तो मूवी की शुरुआत एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो कि किसी को दफना रहा था और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद हम रवि और श्वेता को देखते हैं जिनकी थोड़े समय पहले ही शादी हुई है। लेकिन होता यह है कि रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है, तो वो दोनों ही मैकेनिक को ढूंढते ढूंढते नो ट्रेसपासिंग एरिया में पहुंच जाते हैं और तभी उनके पास 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो ऑफिसर रवि और श्वेता को एक रेस्टोरेंट तक लिफ्ट दे देते हैं। खैर अब रेस्टोरेंट के अंदर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे बैठे ओल्ड कपल में एक आदमी के गले में खाना फंस जाता है और क्योंकि रवि पेशे से एक डॉक्टर है तो वो उस ओल्ड आदमी की मदद करता है और उसकी जान बचा लेता है। और वो ओल्ड आदमी वही मूवी की शुरुआत वाला आदमी था जो कि किसी को दफना रहा था, यानी कि यहाँ पर चीजें उतनी सही नहीं है। खैर फिर थोड़ी देर के बाद में वो ओल्ड कपल रवि और श्वेता के पास आता है और वो दोनों ही अपना नाम सोलोमन और हेलन बताते हैं। वो दोनों ही रवि और श्वेता को अपने घर पर डिनर के लिए चलने के लिए बोल देते हैं। अब रवि और श्वेता मान नहीं रहे थे ये बोलकर कि उन्हें कुछ काम है, तो सोलोमन ये कहता है कि वो डिनर के बाद उन दोनों को इसी रेस्टोरेंट तक वापस ड्रॉप कर देगा। खैर वो दोनों ये सोचते हैं कि ये दोनों बूढ़े हैं जिसके चलते उन्हें उनका सम्मान करना चाहिए और वो दोनों ही मान जाते हैं। अब सोलोमन और हेलन उन दोनों को अपने घर लेकर जाते हैं जिसका नाम होता है द रोज विला और यही इस मूवी का इंट्रो था। और यहाँ पर इस मूवी का टाइटल भी ये क्यों पड़ा है आपको समझ में आ गया होगा। खैर इसके बाद में रवि को सोलोमन और हेलन के घर में लगी हुई फोटो से ये पता चलता है कि सोलोमन को फोटोग्राफी का शौक है। इसके बाद हेलन रवि और श्वेता के लिए ड्रिंक लेकर आती है क्योंकि सोलोमन और हेलन की आज वेडिंग एनिवर्सरी भी थी, तो वो दोनों रवि और श्वेता के साथ एक फोटो भी क्लिक करते हैं। जिसके बाद रात को जब वो चारों डिनर कर रहे होते हैं तो हेलन और सोलोमन रवि और श्वेता के साथ एकदम अच्छे से बर्ताव करते हैं। लेकिन तभी रवि ये पूछ लेता है कि क्या सोलोमन और हेलन इस घर में अकेले रहते हैं, तो यहाँ पर वो ये बताता है कि उनका एक बेटा था जिसका नाम फ्रांसिस था जो कि उनको छोड़कर चला गया। और यहाँ सोलोमन रवि और श्वेता को भी अपने बेटे से कंपेयर करने लगता है। वो उन दोनों पर भी काफी गुस्सा करने लगता है कि आजकल की जनरेशन ऐसी ही है और वो भी ऐसे ही होंगे। तो हेलन यहाँ पर सोलोमन को चुप कराने की कोशिश करती है, जिसके बाद में सोलोमन और हेलन एक दूसरे पर ही गुस्सा करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं और ऐसे ही बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी लड़ाई के बीच में एक ग्लास रवि के फेस पर लग जाता है, तो सोलोमन रवि को पैचअप करता है और सोलोमन रवि और श्वेता को ये कहता है कि हेलन काफी दुखी है और वो भी उन दोनों से माफी मांगता है उसके गलत बर्ताव के लिए। जिसके बाद में रवि और श्वेता सोने चले जाते हैं और रात को रवि श्वेता को यही कहता है कि ये सब सोलोमन और हेलन जैसे ओल्ड कपल में आम बात है, नॉर्मल सी बहस होना इनके बीच में काफी आम बात होती है। अब रवि यहाँ पर एक डॉक्टर था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद से बूढ़ी हो चुके हैं ये लोग, इनकी बॉडी के अंदर चेंजेस वगैरह आते हैं जिसकी वजह से ऐसी चीजें होती रहती हैं। खैर अभी तो में ये सारी बातें करके सो जाते हैं और दूसरी तरफ हेलन उठकर बैठी हुई थी और सोलोमन उसे मेडिसिन देकर सुला देता है। खैर अगली सुबह वो रवि के पास आता है और वो रवि और श्वेता को ब्रेकफास्ट करके जाने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी श्वेता ये कहती है कि वो दोनों ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे और इसके बाद वो दोनों रेडी होकर सोलोमन और हेलन को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हेलन आकर डोर बंद कर देती है और वो रवि और श्वेता को रोक लेती है। वो ये कहती है कि वो उन दोनों को खाली पेट वहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं जाने देगी। खातिरदारी ठीक है, मेहमान नवाजी ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था। खैर अब रवि और श्वेता कुछ नहीं कर सकते थे, वो उनकी बुरी उम्र का लिहाज करके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर उन दोनों को सोलोमन रेस्टोरेंट तक ड्रॉप करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी कार घर के बाहर भी नहीं गई थी और खराब हो जाती है और यहाँ श्वेता ये कहती है कि ये सब उसका प्लान है और वो उन्हें वहाँ से जाने नहीं दे रहा है। खैर रवि कैब बुलाने के लिए कॉल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शॉकिंगली वहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं था और तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है और रवि और श्वेता को मजबूरी में फिर से वहीं रुकना पड़ता है, यानी कि रोज विला में। अब सोलोमन रवि और श्वेता से ये पूछता है कि उनको हेलन के बारे में क्या लगता है, तो रवि कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि शायद से हेलन को कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, जब से उसका बेटा गया है उसको ऐसी इशू हो गई है। तो सोलोमन इस बात पर एग्री करता है। वो बताता है कि जब से उनका बेटा उन्हें छोड़कर गया है उसके बाद से ही हेलन ऐसी हो चुकी है। खैर तभी हेलन वहाँ पर आकर उन दोनों को अपनी बनाई हुई डिश टेस्ट करवाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर सोलोमन रवि और श्वेता को कुछ दिखाने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है और वो उन दोनों को अपने बेटे की फोटो दिखाता है जो कि बिल्कुल हूबहू रवि की तरह दिखता था। अब सोलोमन यहाँ पर एक चीज बोलता है कि रवि को उनका बेटा बनकर हमेशा के लिए वही रहना होगा, लेकिन रवि और श्वेता ऑब्वियसली इस बात को मंजूर नहीं कर सकते थे, तो वो दोनों वहाँ से तुरंत ही जाने लगते हैं। लेकिन रूम से बाहर निकलने से
पहले ही श्वेता और रवि दोनों बेहोश हो जाते हैं। उधर रवि के पेरेंट्स को भी रवि और श्वेता की चिंता हो रही थी क्योंकि वो दोनों काफी देर से गायब थे। खैर उधर जब रवि की आंख खुलती है तो सोलोमन बताता है कि वो अपनी वाइफ की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है और हेलन उनके बेटे के जाने के काफी टाइम बाद तक भी खुश रहती थी। लेकिन तभी अचानक एक दिन हेलन की फ्रेंड की मौत हो गई क्योंकि उसकी फ्रेंड का बेटा भी उसे छोड़कर चला गया था और ये उसके लिए ट्रिगर पॉइंट था। उसकी फ्रेंड जो थी वो ये सदमा नहीं झेल पाई थी, जिसके चलते हेलन को भी अपने बेटे की कमी महसूस होने लग गई। सोलोमन बोलता है कि उस टाइम उसे ये पता चल गया था कि हेलन को उसकी नहीं बल्कि उसके बेटे की जरूरत है। वो ये कहता है कि अगर रवि ने उनका बेटा बनकर रहने की बात नहीं मानी तो वो श्वेता को मार डालेगा और हम देखते हैं कि श्वेता को सोलोमन ने बांध कर रखा हुआ था। खैर मजबूरी में आकर रवि को भी उनका बेटा बनने की एक्टिंग करनी पड़ती है और सोलोमन श्वेता को खाना खिलाने जाता है और ये बोलता है कि वो अपनी वाइफ की खुशी के बीच में किसी को भी नहीं आने देगा, श्वेता को भी नहीं। उसको किसी और से कोई मतलब नहीं है, खाली उसे हेलन की चिंता है। खैर उधर रवि के पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी कि रवि और श्वेता काफी टाइम से मिसिंग है और तब हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसने रवि और श्वेता को लिफ्ट दी थी। खैर वो रवि और श्वेता की फोटो को देखकर उसी रेस्टोरेंट की फुटेज को चेक करने जाता है कि वो दोनों किसके साथ गए थे, लेकिन शॉकिंगली उस दिन की फुटेज किसी ने डिलीट कर दी थी। तो वो ऑफिसर रवि और श्वेता की सेल फोन्स की आखिरी लोकेशन ट्रैक करने को कहता है। खैर दूसरी तरफ हम नोटिस करते हैं कि सोलोमन ने रवि को एक रूम के अंदर बंद कर दिया था ताकि वो भाग ना पाए, लेकिन रवि इस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है और उधर श्वेता भी आजाद होने की कोशिश कर रही थी, जिसके चक्कर में वो नीचे गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। खैर रवि तो रूम से किसी तरह बाहर निकल गया था और उसकी आवाज सोलोमन ने भी सुन ली थी और वो उठ जाता है और हेलन भी सेम पहले की तरह बैठी हुई थी और वो बस सामने ही देखे जा रही थी। तो सोलोमन उसे मेडिसिन देकर सुला देता है। फिर वो अपनी शॉटगन लेकर नीचे आता है और वो पूरे घर की लाइट्स बंद कर देता है, जिसके बाद वो टॉर्च लेकर रवि को ढूंढने लगता है और रवि उससे छुपकर वहां से भागने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पर चूहे बिल्ली वाला खेल शुरू हो गया था, लेकिन उससे एक आवाज हो जाती है और सोलोमन उसका पीछा करने लगता है। वो उसको पकड़ लेता है और फिर उन दोनों में स्ट्रगल होती है और रवि फिर से वहां से बचकर भागने लगता है, लेकिन सोलोमन ने फिर से उसे पकड़ लिया था और रवि किसी तरह उससे बचकर एक रूम के अंदर छुप जाता है। लेकिन सोलोमन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच में स्ट्रगल होने लगती है और सोलोमन रवि को बेहोश कर देता है। लेकिन उधर श्वेता किसी तरह से आजाद हो गई थी, वर्षे ठीक हो गई थी। खैर दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को कॉल पर यह पता चलता है कि रवि और श्वेता की लास्ट लोकेशन वहीं पर है जहां पर पहले भी कई लोग गायब हुए हैं, यानी कि रोज विला में। यानी कि इन ओल्ड कपल का ये पहला विक्टिम नहीं है, बल्कि ऐसा बहुत कुछ हुआ है। खैर उधर जब रवि होश में आता है तो सोलोमन उसे बेहोश करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन रवि मौका देखकर फिर से वहां से भागने लगता है और वो भी उसका पीछा करने लगता है और भागते भागते रवि को रास्ते में श्वेता मिल जाती है और फिर वो दोनों ही सोलोमन से बचते हुए कार तक पहुंचते हैं और यहाँ पर सोलोमन भी आ गया था। अब फिर रवि चुपके से सोलोमन की टॉर्च को छीन लेता है और फिर वो श्वेता को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से सोलोमन उन दोनों पर शूट करता है और बुलेट श्वेता को जाकर लगती है और वो मारी जाती है। और यहाँ पुलिस भी आ गई थी और सोलोमन को वो शूट करके मार देते हैं। उनको ऐसा लगा कि उसने यहाँ पर किसी को मारा है। खैर इसके बाद में हम ये देखते हैं कि रवि को एक सपना आता है जिसके अंदर वो सोलोमन के घर से बाहर भाग रहा था और बाहर जाते ही गेट के बाहर उसे हेलन मिल जाती है जो कि शॉटगन लेकर खड़ी हुई थी और वो ये कहती है कि वो फिर से उसे नहीं जाने देगी। खैर अब यहाँ पर रवि जाग जाता है और फिर वो रेडी होकर हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर वो हेलन को डिस्चार्ज कराने आया था ताकि वो हेलन के साथ उसका बेटा बनकर रह पाएगा। उसको यहाँ पर हेलन के ऊपर तरस आ गया था, या फिर शायद से वो ऐसा सोच रहा होगा कि जो यहाँ पर उनके साथ में हुआ वो फिर किसी और के साथ ना हो। अब तभी उसे वहाँ पर हेलन का डॉक्टर मिलता है और वो ये बताता है कि हेलन तो कल ही डिस्चार्ज हो गई है और वो रवि को अच्छे से समझा देता है कि कैसे रवि को ध्यान रखना होगा खुद का, और ये भी कि हेलन अपने बेटे से ऑब्सेस्ड है और पुरानी बातें उसे याद होंगी, और वो हेलन की मेडिकेशन का भी ध्यान रखने के लिए कहता है। खैर उधर उस पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि रवि और हेलन की कहानियां बिल्कुल अलग थी। उधर रवि हेलन का बेटा बनकर उसके पास जाता है और हेलन उसे देखकर बहुत खुश होती है और ऐसे ही वो दोनों माँ बेटे की तरह रहने लगते हैं एकदम खुशी से। लेकिन पुलिस ऑफिसर को बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। वो ये बताता है कि श्वेता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो है वो रवि की बताई कहानी से बिल्कुल अलग है। तो वो रवि को कॉल करता है और फिर उससे मिलने जाता है। वो रवि को सारी बात बताता है और कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि गन ग्राउंड लेवल से नहीं बल्कि सोलोमन और हेलन के बेडरूम से शूट करी गई थी। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर रवि से कोई ऐसी बात पूछता है जो कि उसने उसे नहीं बताई, तो रवि उसे वो पिक्चर दिखाता है जिसके अंदर सोलोमन और हेलन के साथ उनका बेटा था जो कि बिल्कुल रवि की तरह दिखता था। लेकिन रवि को वहाँ पर और
भी कई फोटोज मिलती हैं जिनमें अलग अलग लड़के थे सोलोमन और हेलन के साथ में। खैर वो दोनों ही हेलन के पास जाते हैं और रवि के हाथ में फोटोज देखकर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। असल में जब हेलन का बेटा उसे छोड़कर गया था तो वो पागल हो गई थी और एक नया बेटा ढूंढने लगी और हेल्प के बहाने पहले सोलोमन और हेलन लड़कों को फंसाया करते थे और फिर उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करते और वो फिर उनके साथ पिक्चर्स लिया करते थे और सोलोमन पिक्चर एडिट कर दिया करता था। वो ऐसा दिखाता कि सब उसके बेटे हैं और फिर वो सभी लड़कों को वही सेम कहानी सुनाया करते थे जो कि उन्होंने रवि और श्वेता को सुनाई थी और जब कोई उनकी बात मानने से मना कर दिया करता था तो वो उनको मार दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर खाली ये दोनों मिलकर नहीं बल्कि हेलन उन लड़कों को मारती थी, जी हाँ, और सोलोमन उन लड़कों की डेड बॉडी को गार्डन में दफना दिया करता। अब उस दिन जब रवि ने सोलोमन की हेल्प करी थी तब हेलन ने रवि को अपना नया बेटा बनाने का सोच लिया और यहाँ पर रवि की किस्मत अच्छी थी कि उसने ऐसा करने के लिए मान लिया था, तभी वो आज जिंदा है। फिर सोलोमन और हेलन ने रवि और श्वेता को डिनर के लिए इनवाइट किया और सोलोमन ने जाने से पहले रेस्टों के उस दिन की फुटेज को भी डिलीट कर दिया था, यानी कि फुटेज किसी और ने नहीं बल्कि सोलोमन ने ही खत्म करी थी और इन दोनों ने झगड़ा भी जानबूझकर किया था। ये सब कुछ प्री प्लान था और हेलन के ही कहने पर सोलोमन ने अपनी कार खराब कर दी थी और हेलन ने उस दिन उस डिश के अंदर बेहोशी की दवाई मिलाई थी जिसके चलते रवि और श्वेता दोनों ही बेहोश हो गए थे। और आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जब रवि ने सोलोमन की टॉर्च को छीन लिया था तो उसने एग्जैक्टली श्वेता को शूट कैसे किया, तो श्वेता को शूट उसने नहीं बल्कि हेलन ने ही अपने रूम से किया था। जी हाँ, यहाँ पर ट्विस्ट पे ट्विस्ट है, जिसके बाद में हेलन एक क्रीपी सी स्माइल देती है। इसी के साथ में रोज विला मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रोज विला फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। देखो मूवी है तो इंटरेस्टिंग, थ्रिल बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो भी काफी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर सोलोमन अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि उससे गलत या फिर सही के बीच की जो थिन लाइन होती है वो उसे समझ नहीं आ रही थी। वो यहाँ पर लिटरली लोगों को मार रहा था। वो दोनों ये बात भूल चुके थे कि जितना दुख उन्हें अपने बच्चे के जाने का हुआ था ऐसे ही किसी और के माँ बाप को भी होता होगा। एंड आई बिलीव कि हेलन ने पहले ही सोच लिया हुआ कि अगर श्वेता खत्म हो जाएगी तो शायद से रवि उसके साथ रह पाएगा, इसलिए उसने जानबूझकर श्वेता को खत्म कर दिया। इसके बाद में ऑब्वियसली यहाँ पर रवि को हेलन के ऊपर तरस आ गया और वो उसका बेटा बनकर उसके साथ रहने लग गया। लेकिन अब अंत में सच्चाई जानने के बाद में मुझे नहीं पता कि क्या होगा। हो सकता है कि यहाँ पर उसको भी मार दिया जाए या फिर उसको मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना सच जानने के बाद में रवि उसके साथ रह पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।